नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सीरीज चला रहे थे सर्कल एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। फाइनल हुक्स के साथ जो सर्कल और लूप्स लगते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में एन की हुक के बारे में डिस्कस किया था विद स्ट्रेट स्ट्रोक एंड कर्व। तो आज हम एफ और वी की हुक के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेट स्ट्रोक और कर्व के साथ ये कैसे यूज़ की जाती हैं। तो जैसे कि हमें पता है एन की हुक इधर और एफ की हुक, एफ और वी की हुक राइट सही लगती है। तो अब देखते हैं हम स्ट्रेट स्ट्रोक में कैसे यूज़ करते हैं। एफ एन के साथ हमने एस, एस एस, एस टी, एस टी आर तीनों के बारे में पढ़ा था और एफ के साथ सिर्फ एस की ही हुक सर्कल लगता है। एस का सर्कल सिर्फ एफ हुक के साथ, एफ या वी कोई भी हुक हो सकती है। जैसे वर्ड है पफ, अब ये पफ्स हो जाए, हम क्या करेंगे हुक के अंदर ही स्मॉल एस का सर्कल बनाएंगे। स्ट्रेट स्ट्रोक में हुक के अंदर ही एस का सर्कल लगेगा। केव्स, वी की हुक और अंदर ही एस। ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व और वी। अपर स्ट्रोक पे मैंने आपको बताया था जो स्ट्रोक ऊपर को जाते हैं आउटसाइड में एन की हुक होती है और लेफ्ट मोशन में एफ और वी की हुक लगती है। तो ये बना ओ बी, एस का सर्कल एंगल के बाहर है जो रूल के हिसाब से हमने सीखा था, और वी की हुक के अंदर ही एस का सर्कल, दिस इज ऑब्जर्व्स। ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव वी की हुक और एस, ऑपरेटिव्स। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में सिंपल है, सिर्फ एस लगता है, इसमें कुछ और डबल एस, एस टी आर ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक में हम हुक वाली साइड अंदर की तरफ सर्कल बनाएंगे। अब कर्व में एफ और वी का देखेंगे, ये स्ट्रेट स्ट्रोक था। कर्व में हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा, जब मैंने एन एफ की हुक्स बताई थी कि कर्व स्ट्रोक के साथ सिर्फ एन की हुक लगती है, एफ और वी की हुक नहीं लगती। एफ के साथ एफ और वी कंप्लीट बनता है। तो इसमें एफ और वी का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो कुछ था एन वाली हुक की साइड था, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। अब हम एक ये चीज़ देखते हैं कि अगर मिडल में आपका एन एस आए तो, अगर मिडल में एन एस की साउंड आए तो हम कैसे बनाएंगे। एन एस की आए मतलब स या ज, किसी की भी साउंड आ सकती है। ऐसे हमने सीखा था कि अगर ज की साउंड आएगी, हेवी साउंड आएगी, तो हम कर्व स्ट्रोक के अंदर जो हुक बनाते हैं एन की, उसके अंदर एस बनाते हैं, और अगर स की साउंड होती है तो हम एन और एस कंप्लीट बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब इसमें कि अगर मिडल में, अभी तक हमने फाइनल का पढ़ा था कि फाइनली एन एस आएगा तो कैसे बनेगा, ज की साउंड है तो हुक के अंदर होगा, और अगर स की साउंड है तो एन और एस कंप्लीट बनेगा। अब ये मिडल में आ जाता है तो हम एन एस कैसे यूज करेंगे। मिडल इन द सेंस, जैसे वर्ड है आपका डेंसिटी, एन एस आपका मिडल में आया है, दो स्ट्रोक के बीच में आया है, डेंसिटी। जब भी आपका मिडल में एन एस आएगा, स या ज की साउंड दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है, तो ये कंप्लीट एन एस बनेगा, हुक फॉर्म में नहीं बनेगा। ओके, आंसर,
र, फेंसर, फेंसर, जॉनसन। आप कोई भी एग्जाम्पल देखिए जिसके बीच में एनएस आ रहा है तो एनएस आपका कंप्लीट ही बनता है। जॉनसन, चैंसल। तो जितने भी मिडल में आ रहे हैं उसमें हम कंप्लीट बनाएंगे। फिर भी हम ये केस को, हम शॉर्टेड में सभी केस को 98% लेके चलते हैं। 100% कोई भी रूल हम शॉर्टेड का अप्लाई नहीं करते हैं। कई वर्ड्स में हमें ये बनाना मुश्किल हो जाता है तो हम वो 2% लेके चलते हैं कि शायद हम एनएस हर एक में कंप्लीट ना बना के हुक फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। अब वो वर्ड्स कैसे हैं, वो ज्यादातर आप देखिएगा जो आउटर में हुक बनती है अपवर्ड स्ट्रोक के साथ। अब मैं आपको एक वर्ड्स बताती हूँ, विंसम। जो स्ट्रोक ऊपर की साइड जा रहे हैं और उस केस में हमें एन की हुक के साथ विन, हम इस केस में एनएस कंप्लीट ना बना के, जबकि आप देख रहे हैं कि एनएस मिडिल में है, हम एनएस कंप्लीट ना बना के, क्योंकि ये स्ट्रोक बहुत बड़ा और बिल्कुल फिजिबल नहीं है बनाने के लिए, तो इन दैट केस हम एम की हुक आउटर साइड बना के उसके अंदर एस लेते हुए एम बनाएंगे। विंसन, हैंडसम, तो मोस्टली ऊपर वाला जो आपका स्ट्रोक जा रहा होता है एस और एम अगर आ जाता है, एन एस के बाद एम आ जाता है, तो उसको बनाने में हमें थोड़ा सा हाथ को टर्न और आउट करना होता है, तो उस वजह से हम उतना फिजिबल नहीं होता एन के साथ सर्कल एस फिर एम बनाना। तो इस केस में हम एन की हुक के साथ एस का सर्कल और एम कंप्लीट बनाते हैं। अदरवाइज 98% केस में आपका जो वो है स्ट्रोक है वो कंप्लीट बनता है एनएस में, और बाकी आपको सिंपल, इसमें अगर कहीं नई फिजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है तो एन की हुक के साथ सर्कल बना के हम यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आप न्यू एरा की बुक है उसका पेज नंबर 89 में उन्होंने एन की हुक के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एन की हुक के साथ एस, और पेज नंबर आप देखिए 92 में एफ हुक इसके दिए हुए हैं। वर्ड्स एंड एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है न्यू एरा की बुक जो यूज़ कर रहे हैं। और पिटमैन की तो मैंने आपको कल बताया ही था, पिटमैन की 68 पेज पे एफ की डिटेल उन्होंने बताई हुई है, एफ यू कैसे यूज़ करनी है। अब हम इस चैप्टर में भी ग्रामरलॉग्स हैं। ग्रामरलॉग्स तो आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगे, हर चैप्टर में, तो ये आपको तो बार बार मेरी एक ही लाइन है कि इसे याद करने ही करने हैं। तो देखिएगा इस चैप्टर में क्या है, ग्रामरलॉग्स हम देखते हैं। पहला ग्रामरलॉग है बैलेंस, BLNS, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे BL की हुक और NS बैलेंस। फिर है सर्कमस्टांस, सर्कमस्टेंस, STNS, circumstance, deliverance, DLNS। चैप्टर NS का था तो मोस्टली ये ग्रामरलॉग आपके NS के सर्कल से ही बनेंगे। सिग्निफाई, सिग्निफिकेंट, इन सब के लिए सेम है, S और K, S और K। ओपिनियन, N और N की हुक,
ये आपके 5 ग्रामोलॉग्स है चैप्टर में। बैलेंस, BLNS, सर्कमस्टांस, SOS, सिग्निफिकेंट, SOK, डेलिवरेंस, DLNS, ओपिनियन, NON। तो ये ग्रामोलॉग्स हैं, याद कीजिए। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वीडियोस पे मैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज दूंगी, रिपीट करूंगी, आप लिखिएगा। तो कोई भी अगर मुश्किल है तो पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।